हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे। मॉडुलस फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मॉडुलस फंक्शन में हम लोग जो पार्ट पढ़ते हैं दैट इज़ एक तो मॉडुलस इक्वेशंस पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग मॉडुलस इक्वेशन सॉल्व करते हैं यूजिंग क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं। दूसरा होता है मॉडुलस इक्वेशन सॉल्व करते हैं यूजिंग रिजल्ट्स। द नेक्स्ट वन इज़ मॉडुलस इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें फार्मूला बेस्ड भी होता है, क्रिटिकल पॉइंट से भी सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा मॉडुलस फंक्शन का एक रिव्यू। मॉडुलस फंक्शन आपको हर जगह यूज़ होता है, चाहे आप कैलकुलस पढ़ें चाहे कोई भी चीज़ पढ़ें, हर जगह मॉडुलस फंक्शन होता है। मॉडुलस फंक्शन को जब तक हम ब्रेक नहीं कर देते हैं तब तक उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? मॉडुलस फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यूज, दैट्स वाई दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसकी डेफिनेशन मैं फटाफट लिख लेता हूँ। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो ये कह रहे हैं ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट देता है। इसका अगर हम डिनोट कैसे करते हैं, दिस इज डिनोटेड बाय टू वर्टिकल लाइंस। दो वर्टिकल लाइंस के बीच में कोई वैल्यू लिख देते हैं। जैसे आपने लिखा मॉड ऑफ 4 तो क्या आउटपुट देगा 4। मॉड ऑफ -4 लिखा तो आउटपुट क्या हो जाएगा 4। मॉड ऑफ 0 लिखेंगे आउटपुट 0। इस तरह से हम लोग मॉडुलस लिख सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ -4, जो आगे आपको समझाएंगे तब जा करके 4 हो जाता है। अगर इसके हम लोग इन जनरल की बात करें तो आप लिख सकते हैं y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x है। इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, -x व्हेन x इज लेस देन 0, 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 एंड x व्हेन x ग्रेटर देन 0। इसको फर्दर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखें। मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x), तो इसको भी वैसे लिख सकते हैं सेम टू सेम, -f(x) व्हेन f(x) इज लेस देन 0। तो अगर मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉडुलस नेगेटिव खुलेगा। वो यहाँ पे अभी हम लोगों ने लिखा, उसको देखिए। जैसे अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव है तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। सो ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू साइन जहाँ मर्जी आप वहाँ लगा सकते हैं, बिकॉज मॉडुलस इज़ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो अंदर वाली क्वांटिटी हम लोगों ने पॉजिटिव कर दिया तो ये पॉजिटिव आ गया। देन नेक्स्ट पार्ट इज द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाते हैं? वो पॉइंट्स जहाँ पे क्वांटिटी इनसाइड द मॉडुलस 0 हो जाती है। पॉइंट्स और वैल्यूज ऑफ x, तो ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे उसके अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो जाती है दैट इज कॉल्ड मॉडुलस क्रिटिकल पॉइंट्स। चलिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे? ये वाला मॉडुलस कहाँ पे 0 होगा? जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। ये कहाँ पे 0 होगा? जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-2। तो ये 3 हो जाएंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। मॉडुलस अपनी डेफिनेशन को इसी पॉइंट पे चेंज करता है। सो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। सेकेंड वन लिखें। इस वाले केस में अगर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करें तो क्या होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे -3/2, 1, और ये वाला पार्ट 0 कहाँ पे होगा, 2 और 3 पे, तो 2, 3। सो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। इस तरह से हम लोग मॉडुलस के क्रिटिकल पॉइंट्स लिख सकते हैं। चलिए इसमें कुछ केसेस बना लेते हैं कि अपने को किस तरह से सॉल्व करना है। केस 1 हम लोगों ने फॉर्म किया, सॉल्विंग मॉडुलस यूजिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। सपोज कीजिए हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तभी मैंने आपको बताया था क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना, पे फंक्शन अपनी वैल्यूज़ चेंज करता है, मॉडुलस अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। अगर मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, एक बार फिर से मैं रिमाइंड करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने मॉड ऑफ -4 लिखा तो ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, -4, सो दैट ये पॉजिटिव बन जाए। तो अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव चीज़ है तो वो नेगेटिव खुलेगी। पॉजिटिव क्वांटिटी है तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ आ गया -1, ये आ गया 2। तो जो नंबर लाइन है हमारे पास वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। तो हम लोग 3 केसेस बनाएंगे। केस 1,
अगर x की वैल्यू -1 से लेस हो जाती है, तो अगर -1 से लेस है तो इसके अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी, ये भी नेगेटिव होगी, तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस नेगेटिव खुलेगा। या ऐसा समझ लें, एक हम लोग रूल समझ सकते हैं कि अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है एंड वी आर लेफ्ट ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, हम लोग इस वाले रीजन में हैं, लेफ्ट ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, देन द मॉडुलस विल ओपन नेगेटिव। तो ये मॉडुलस ओपन नेगेटिव होगा, तो -(x+1) प्लस -(x-2) इज इक्वल्स टू 5। इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो -2x हो गया प्लस 1 इक्वल्स टू 5 हो गया। देन x की वैल्यू आ गई, x विल बी -2। अब ये जो आपने सपोज किया था, इसके साथ में इसका इंटरसेक्शन लिखेंगे, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, x इक्वल्स टू -2। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप समझ आ रहा होगा। सेकेंड केस ड्रॉ करें। इफ़ x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 2, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए -1 का मतलब हम इस रीजन में आ गए हैं। इन दिस रीजन दिस मॉडुलस विल बी पॉजिटिव, -1 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव ओपन होगा। दूसरा वाला अभी भी नेगेटिव ओपन होगा, तो यह आ जाएगा 5, सॉल्व किया तो आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 5। ये पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। थर्ड केस लिखें। इफ x इज ग्रेटर देन 2, तो क्या हो जाएगा, बोथ द मॉडुलस विल ओपन पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, तो मॉडुलस पॉजिटिव खुलेगा। तो यह आ जाएगा x+1 प्लस x-2 इक्वल्स टू 5। सो हियर वी गेट x इक्वल्स टू 3। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, देन वी गेट द आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3। अब ये जो तीनों केसेस थे, इनका यूनियन ले लिया हम लोगों ने, इन तीनों केसेस का यूनियन लिखा, तो यूनियन में क्या मिल जाएगा आंसर। सो द आंसर विल बी 2 and 3। तो अगर पॉइंट्स हैं हमारे पास आंसर में, तो उसको करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। इसी क्वेश्चन में हम लोग मान लीजिए इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन व्हाट हैपेंस, सपोज कीजिए यहाँ पे होता है ये लेस देन इक्वल्स टू 5, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सेम टू सेम सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे इसका साइन चेंज कर देता हूँ, लेस देन इक्वल्स टू, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, तो आएगा यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। अब जब आप इंटरसेक्शन लिखोगे तो वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। इसका और इसका इंटरसेक्शन लिखें तो क्या आ जाएगा, ये कह रहा -1 से लेस होना चाहिए, ये कह रहा -2 से ग्रेटर होना चाहिए, तो -2 से -1 इस पार्ट का आंसर हो गया हमारे पास। यहाँ पे लिखें तो ये आ जाएगा यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 5, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये तो ट्रू है, दिस इज ट्रू। तो अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब जो आपने सपोज किया तो पूरा ही आंसर है, तो ये पूरा का पूरा ही आंसर हो गया। इस वाले केस में देखें तो यहाँ आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड दिस वन इज लेस देन इक्वल्स टू 3। दोनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे, देन व्हाट वी गेट, x बिलोंग्स टू 2 2 3। अब इन तीनों का यूनियन लिखना है। यूनियन लिखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं, -2 -1 2 3, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये ओपन यहाँ से यहाँ तक, फिर ये ओपन यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए ये 1 जो है, -1 जो है एक में है दूसरे में नहीं, तो यूनियन में होगा। ये जो 2 है ये इसमें तो नहीं है बट इसमें है, तो इसका मतलब 2 यूनियन में होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 to 3, दैट इज़ द आंसर। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज कीजिए ये हमें सॉल्व करना है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो गए, एक तो हो गया 0, एक हो गया 2/3 और एक हो गया 2। तो अगर हम लोग इस वाले रीजन में हैं सबसे लेफ्ट में, तो केस क्या बना देंगे, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, तो सारे के सारे मॉडुलस नेगेटिव खुलेंगे, तो ये जाएगा -2x -x-2 प्लस 3x -2 इक्वल्स टू 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो यहाँ से x तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, यह आ जाएगा 2 -2 इक्वल्स टू 4, ये तो कुछ नहीं मिल रहा, 5 हो गया आंसर। केस 2 फॉर्म किया, x बिलोंग्स टू 0 to 2/3,
0 से 2/3 में अगर है तो क्या मिलेगा, यह आ जाएगा 2x माइनस ऑफ x माइनस 2, नेगेटिव खुलेगा गाइस, एंड दिस इज प्लस 3x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x इक्वल्स टू 4। सो हियर वी गेट x इक्वल्स टू 1। इसका इसके साथ में कॉमन लिया, कॉमन कुछ नहीं मिलेगा तो 5 हो गया। देन केस 4 फॉर्म किया, सॉरी केस 3, 2/3 से ग्रेटर है बट 2 से लेस हो जाए x की वैल्यू, तो कहीं पे इक्वल टू साइन लगा लेते हैं, यहाँ पे लगा लिया या यहाँ पे लगा लेते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, और यहाँ पे हम लोग 2 पे लगा लेते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तो आप इक्वलिटी कहीं भी लगा सकते हैं। 2/3 से ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव खुलेगा, ये वाला पॉजिटिव खुलेगा और ये पॉजिटिव खुलेगा, बाकी x माइनस 2 नेगेटिव खुलेगा, क्योंकि हम लोग इस वाले रीजन में है। तो हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 4, ऐसा बनेगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2 प्लस 2 प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 4x की वैल्यू आ गई 0। ये भी क्या हो जाएगा 5, कोई कॉमन पार्ट नहीं है इसमें। देन केस 4 लिखें, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर है तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 4, यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा 5, मतलब ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा इसका 5। तो हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व करने का प्रोसीजर चेक किया है। इसी तरह से हम लोग जैसे इसको लिखा वैसे इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए, ये आ गए -1, 3 एंड 4। केस फॉर्म किया x इज लेस देन इक्वल्स टू -1, एक केस ये बनेगा। देन सेकेंड केस क्या बनेगा, सेकेंड केस विल बी x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 3। थर्ड केस फॉर्म कर लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 4, एंड एक फोर्थ केस लिख लेते हैं x ग्रेटर देन 4। तो ये हमारे पास 4 केसेस बनेंगे, तो इसको हम पहले ही लिख लें, फिर अभी मॉडुलस को ब्रेक करें। x लेस देन -1 है, मतलब ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी तीनों नेगेटिव हो गए, तो सारे नेगेटिव खुलेंगे, ये बनेगा। तो यहाँ से आएगा हमारे पास -x 3 -1 2 2 -4 माइनस का 2, तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा 0, देयर इज़ नो कॉमन पॉइंट। देन सेकेंड केस सॉल्व करें। अभी हम लोग यहाँ पे देखिए -1 से ग्रेटर है तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, बाकी दोनों नेगेटिव रहेंगे, तो यह आ जाएगा x प्लस 1 माइनस x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 लेस देन 7, x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह जाएगा x 3 + 1 4, तो यह जाएगा 7 से लेस। इन दोनों का कॉमन पार्ट देखा, कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 3, यही कॉमन हो गया। देन थर्ड केस देखें, जब x वैल्यू 3 4 से के बीच में है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये अभी भी नेगेटिव रहेगा। तो ओपन कर लेते हैं, तो x प्लस 1 x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 लेस देन 7, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 3 + 4 -7, तो वो ये आ जाएगा हमारे पास 14 14 - 1 13 13/3। इन दोनों का कॉमन पार्ट लिया, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, यही आ गया 3 से लेकर के 4 तक। देन फोर्थ केस देखें, x ग्रेटर देन 4, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा x + 2 -3 प्लस का 4 1 आ गया, 1 + 2 7 हो गया, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 हो गया। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट देखें, कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, 4 + 4 माइनस का 3 2 + 1, तो इसका कॉमन पार्ट हो जाएगा 4 to 5,
अब इन तीनों का हमें क्या करना है, यूनियन लिखना है। यूनियन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x बिलोंग्स टू -1 to 5, सो दैट इज़ द आंसर। थोड़ा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इसको रीचेक करते हैं फ्रेंड्स। ये सॉल्व किया है तो इधर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा -x लेस देन 9, सो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9। इन दोनों का कॉमन पार्ट देखें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -9 to -1, ये हो गया। अभी हम लोग यही वाला पार्ट गड़बड़ था, बाकी सब सही है। अब इन चारों का यूनियन ले लेते हैं, इसका भी यूनियन ले लेते हैं। देन यूनियन में क्या आ जाएगा, -9 to 5, सो दैट इज़ द आंसर। ये मैंने मिस्टेक कैसे रीड की थी, यहाँ पे -1 नहीं था और यहाँ पे -1 नहीं मिल रहा था, तो हमें पता लगे कि -1 का मिस्टेक कहीं पे है, इसकी वजह से हमने उसको रिकरेक्ट कर लिया, तो ये आंसर हो गया इसका। देन इसे में एक और हम लोग टाइप ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये सॉल्व करना है। तो ये तो बहुत ही आसान सा है। क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक बार इससे ग्रेटर एक बार इससे लेस, केस 1 फॉर्म कर लें तो x इज़ लेस देन 1 या इक्वल टू 1, केस 2 फॉर्म कर लिया, x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1 लिखा तो हो जाएगा -(x -1), x + 2 लेस देन 1। मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो इसको उधर की तरफ लेके जाएंगे, ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा 2x प्लस का 1/x + 2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन प्लॉट कर लेंगे, -2 -½ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव पार्ट, तो इस पार्ट में आ जाएगा -∞ से -2 यूनियन -½ से इन्फिनिटी। अभी हम लोग इन दोनों का जो सपोज किया था और इसका एक कॉमन पार्ट लिख लेते हैं। तो कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 1 से लेस कह रहा तो -∞ से -2 यूनियन -½ to 1, ये मिलेगा इस केस में। सेकंड केस कह रहा ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग इसको पॉजिटिव ओपन कर लेते हैं मॉडुलस को, ये पॉजिटिव ओपन हो गया। 1 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लें क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ से आ जाएगा -3/x + 2 इज़ लेस देन 0। न्यूमरेटर नेगेटिव है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी डिवीजन नेगेटिव होगा, तो x + 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन -2। तो अगर आप यहाँ पे इंटरसेक्शन देखेंगे इन दोनों का, तो कह रहा है -2 से ग्रेटर, वो कह रहा है 1 से ग्रेटर, तो क्या हो गया, x इज़ ग्रेटर देन 1 हो गया। अब ये जो सॉल्यूशन निकला इन दोनों सॉल्यूशन का हम लोग क्या कर लेंगे, यूनियन लिखेंगे। देन वी गेट -∞ से -2 यूनियन -½ से इन्फिनिटी, सो दैट इज़ द आंसर। तो इस तरह से हम लोग मॉडुलस के जो क्रिटिकल पॉइंट्स की हेल्प से सॉल्व करते हो सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।